हेलो दोस्तों। अब तक हम लोग जो भी वीडियो आपके सामने लेके आ रहे थे वो सामान्य तौर पे हम लोग फंडामेंटल के आधार पर लॉन्ग टर्म में निवेश की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इन सारी चीज़ों को कैंडल स्टिक पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स स्टडी की बात हम लोग करेंगे, तो चार्ट्स स्टडी का एकदम बेसिक से हम लोग शुरू होने वाले हैं। और चार्ट्स स्टडी में जैसे कई सारे प्रकार के चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं, उसके अलावा कई सारे और पैटर्न्स होते हैं, आरएसआई पैटर्न होता है, मूविंग एवरेज होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे एक एक वीडियो करके और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम आपको एक लंबी सीरीज़ में धीरे धीरे समझाते हुए चलेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक को कैसे पहचानते हैं, कैंडल स्टिक बुलिश है, कैंडल स्टिक बेयरिश है। इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कैंडल। तो इसके बाद फिर कैंडल स्टिक का क्या साइज़ होगा, नहीं होगा, किस साइज़ से ये हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या मार्केट बुलिश है या बेरिश है, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कैंडल स्टिक को समझना है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सिर्फ हम लोग कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इस कैंडल स्टिक के डिफरेंट टाइप्स को भी हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास आप देखेंगे कि दो प्रकार का कैंडल हमारे सामने है। एक जो कैंडल है वो है हमारे पास, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की एक कैंडल है, और दूसरी जो कैंडल है वो हमारा रेड कलर का कैंडल है। तो ग्रीन और रेड, सबसे पहले हम लोग कलर को समझ लें। तो ग्रीन का मतलब होता है बुलिश। जैसे मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो इससे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। वहीं जब कैंडल रेड कलर की बन रही हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है। मतलब सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा है, बायर की संख्या कम है। जैसे ही सेलर की संख्या ज़्यादा होगी, माल मार्केट में ज़्यादा होगा, खरीदार कम होंगे, तो निश्चित रूप से मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। और वहीं पे अगर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का जब दिख रहा है तो हम लोग देखेंगे कि ग्रीन कलर का कैंडल का मतलब है कि यहाँ बायर की संख्या ज़्यादा हो रही है और सेलर की संख्या कम है और मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाने वाला है। तो पहला तो ये हम इजीली समझ सकते हैं कि कैंडल का दो कलर है, एक ग्रीन होगा एक रेड होगा। ग्रीन कलर का मतलब मार्केट बुलिश है, रेड कलर का मतलब मार्केट बेरिश है। उसके अलावे अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग पाएंगे कि कुछ छोटे छोटे पार्ट है। जैसे यहाँ आप एक देख रहे हैं, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। उसके अलावे इस कैंडल में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है इसे हम लोग सामान्य तौर पे कैंडल का विक बोलते हैं या कैंडल का शैडो बोलते हैं। दूसरी तरफ इस कैंडल में जो हम लोग ये पूरा पार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग कैंडल की बॉडी बोलते हैं। अब इस बॉडी के आधार पे और जो ये विक्स है, इस विक्स के आधार पे हम लोग कैंडल के पैटर्न को डिसाइड करते हैं कि कैंडल कैसा है, कैंडल किस ओर जाने वाला है। अब ये बॉडी और विक, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो कई बार क्या होगा कि ये बॉडी जो है काफ़ी छोटा होगा, इतना छोटा सा हो सकता है। विक काफ़ी बड़ा हो सकता है, विक ऊपर हो सकता है, विक नीचे हो सकता है, या फिर मतलब किसी भी प्रकार का, मतलब इसमें साइज किसका कभी बॉडी का साइज बड़ा होगा, कभी विक का साइज बड़ा होगा, कभी ऊपर वाले विक का साइज बड़ा होगा, कभी नीचे वाले विक का साइज बड़ा होगा, कभी ऊपर विक बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी नीचे विक होगा। तो ये जो विक का अलग अलग साइज है और बॉडी का अलग अलग साइज है वो मार्केट के पैटर्न और ट्रेंड को बताता है। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये देख लें कि इस बॉडी में, जैसे हम लोगों ने इस कैंडल में जो देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दो चीज़ें हैं, एक इसका बॉडी है और दूसरा इसका विक है। अब इस ये बॉडी और विक हम लोग को बताता क्या क्या है, पहले हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर हम लोग इसमें देखें, जब ग्रीन कैंडल की बात हम लोग कर रहे हैं तो ग्रीन कैंडल में जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को कैंडल का
क्लोजिंग प्राइस कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कह सकते हैं। वहीं पर जो दूसरा एक और नीचे आ जाए हम लोग इस बॉडी के इस पार्ट को, यहाँ पे जहाँ में मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको हम लोग ओपनिंग प्राइस बोल सकते हैं। अब ये नीचे वाला ओपनिंग प्राइस हो गया, ऊपर वाला क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो फिर ये जो स्ट्रेट विक्स है हमारे पास, इसमें क्या होता है? तो इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या है, ये इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे बोल सकते हैं। और इसको या उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम का ये कैंडल बन रहा है, उस टाइम फ्रेम का लोएस्ट प्राइस रहा है। दूसरी तरफ उसी टाइम फ्रेम में हमारा जो ऊपर विक का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसको हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे, हाईएस्ट प्राइस ऑफ दिस टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग समझ गए कि एक कैंडल जहां हमको ग्राफ जो है, लाइन ग्राफ हम लोग को सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दे रहा था, यहाँ हमको ये चार अवस्थाओं को बता रहा है। एक ओपनिंग प्राइस विद इन अ टाइम पीरियड, दूसरा क्लोजिंग प्राइस विद इन अ टाइम पीरियड, तीसरा हाईएस्ट प्राइस विद इन अ टाइम पीरियड, और चौथा लोएस्ट प्राइस विद इन अ टाइम पीरियड। बिल्कुल। अब ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, इस चारों पॉइंट को हम लोग बेयरिश ट्रेंड में समझ रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेयरिश ट्रेंड है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग रेड कैंडल पैटर्न में समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें दो चीज़ें कॉमन रह जाती हैं। दो चीज़ें कॉमन क्या रहने वाली हैं? तो दो चीज़ें कॉमन हमारे ये जो अपर पॉइंट है और ये जो विक का लोअर पॉइंट है। तो विक का जो लोअर पॉइंट और विक का जो अपर पॉइंट है वो बिल्कुल कॉमन होगा। मतलब ये हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे हो गया और ये नीचे हमारे पास ये लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेंज क्या हो जाता है रेड में? तो रेड में चेंज ये हो जाता है कि रेड में अगर हम लोग देखें तो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो ऊपर और नीचे, मतलब बॉडी का जो ऊपरी और निचला हिस्सा है, वो चेंज हो जाता है। अब क्या चेंज हो जाता है इसमें? तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ग्रीन कैंडल में देखा था कि ये हमारा ओपनिंग प्राइस है और ये हमारा बॉडी का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जो ओपनिंग था, जो हमारा क्लोजिंग था, वो ये हमारा ओपनिंग हो गया और दूसरा जो ओपनिंग था वो हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि कैंडल पैटर्न कैसे काम करता है। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे और अ टाइम पीरियड। डे नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग जो चार्ट देखते हैं, या हम लोग इसकी बात आगे भी करेंगे, चार्ट का अलग अलग साइज होगा, अलग अलग ग्राफ्स होंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं। और टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम की चर्चा भी हम लोग अगले किसी वीडियो में करने वाले हैं। टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो किस प्लानिंग से कर रहे होते हैं। क्या हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं? इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। वहीं हम लोग अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम लोग डे वाइज टाइम फ्रेम लेते हैं। अगर हमारा 6 महीने का निवेश है, मंथली का टाइम फ्रेम लेते हैं और उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न 100% सटीक तो नहीं होता, लेकिन 50 to 60% आपको जरूर आगे के फ्यूचर रिजल्ट को बता देता है। तो ये हमारा सबसे पहले जो देखिए, हम लोग बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे हिस्से में कैंडलस्टिक पैटर्न को भी अगर समझने की बात करें तो हम लोग कई सारे वीडियो में, अभी जैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ को समझा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कलर के होते हैं और इसके कलर पे, इसके साइज पे डिपेंड करता है। अब हम लोग साइज को लेकर हम लोग एक और नए वीडियो को बनाएंगे जिसमें, जैसे अब छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं, ये कैंडल का साइज ये छोटा सा हो गया और विक बहुत लंबा हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऊपर छोटा सा विक हो गया और नीचे जो है लंबा सा विक हो गया, ये हो सकता है। या फिर अगर हम देखें कि ये हैमर बड़ा हो गया और सिर्फ ऊपर में विक बन रहा है, नीचे में नहीं बन रहा है, कई सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये सारे जो केस हैं, या फिर हम लोग देखें कि इसमें ऊपर काफ़ी लंबा विक है और नीचे छोटा सा विक है, तो ये जो बड़े छोटे विक है, बॉडी का साइज छोटा बड़ा है,
नीचे से बड़ा शैडो बन रहा है, ऊपर बड़ा शैडो बन रहा है। तो इन सारे शैडोज के अलग अलग मीनिंग है और ये सारे हैमर आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, मार्केट कहाँ रिवर्सल लेने वाला है, मार्केट कहाँ साइडवेज चलने वाला है, मार्केट कब कैसे अप ट्रेंड पकड़ने वाला है। ये सारा आप इस डिफरेंट टाइप्स के कैंडल से और कैंडल के पैटर्न से, मतलब अभी तो मैंने चर्चा किया कि ये कैंडल हो गए, कैंडल के अलग अलग प्रकार हो गए, कैंडल के शैडोज के अलग अलग साइज हो गए, कैंडल के बॉडीज के अलग अलग साइज हो गए। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ कैंडल के पैटर्न भी, मतलब 2 3 4 अगर कैंडल को पकड़े एक टाइम फ्रेम में तो उस कैंडल का पैटर्न कैसा जा रहा है, इन चीज़ों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट फर्दर वीडियो आने वाला है, मैं चाहूँगा कि अगर आप बिगनर्स हैं, लर्नर्स हो, तो निश्चित रूप से मेरे अगले वीडियो को भी देखें और इस कैंडल के अलग अलग साइज, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग विक्स और बॉडी के साइज के आधार पे कैसे मार्केट ट्रेंड पकड़ता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा, मैं लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता और मुझे लगता है कि एक वीडियो में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो बिगनर्स के लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको सिंपली कैंडल समझाया। अब इस कैंडल के अलग अलग साइज और अलग अलग पैटर्न की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि आप निश्चित रूप से अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े और हमारे वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।